हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज वन टच पेडेड ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो ब्लाउज है वो बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन होने वाला है। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट। और ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक मैंने लिया है 60 सेंटीमीटर और उसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है। अभी बैक पार्ट कटिंग करूंगी और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मेरा जो ब्लाउज है उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया है 14.5 इंच। तो मैंने बैक पार्ट कटिंग करी, तो बैक पार्ट में मैंने 14.5 इंच ले लिया है और शोल्डर लिया है 5 इंच, क्योंकि ये डीप नेक पे है इसलिए मैंने शोल्डर 5 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच, जितना मैंने शोल्डर लिया है उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल। और चेस्ट है 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से तो 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। तो अभी उसको मैं इस तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। और जो जितना मैंने आर्म होल लिया था, आर्म होल को हाफ करते मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और नेक का डिप मैंने फुल ही लिया है। जितना आप चाहे बैक नेक का डिप ले सकती है, बैक नेक पे कोई भी डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल इसी तरह से डिज़ाइन दिया है। तो वीडियो नहीं हो पाया है, ऑफ हो गया था इसलिए मैंने नहीं दिखाया, सिर्फ डिज़ाइन ही दिखाया है। और फ्रंट पार्ट में हाफ इंच ज़्यादा लेना लंबाई, तो मैंने फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच लिया था और शोल्डर लिया था मैंने 5 इंच और आर्म होल लिया है 5.5 इंच और चेस्ट है 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से तो 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच ले लूँगी। आप लोग हर साइज में फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए 1 इंच लेना, हर ब्लाउज में ये कंपलसरी है, लेना ही पड़ता है। तो मैंने 1 इंच ले लिया है और सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6 इंच। आप लोग 6.5 इंच भी ले सकती है फ्रंट नेक का डीप, या फ्रंट साइड में भी कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है, आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी दे सकती है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 9.5 में एक मार्किंग किया है इस तरह से। और यह साइड से मैंने 3.5 में एक मार्किंग किया है और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 में एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और हाफ इंच ले लिया है सिलाई मार्जिन के लिए जो टेकन होगा वो। तो देखो मैंने 1 इंच लिया है ना, और साइड से मैंने 1 इंच और ले लिया, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा ब्लाउज इसलिए। तो मैंने इस तरह से मिला दिया है और हाफ इंच ऊपर इस तरह से और एक मार्किंग कर दूंगी और इसी मार्किंग को मैं इस तरह से तिरछा कर दूंगी ताकि फ्रंट साइड में जो फिटिंग है बहुत अच्छी तरह से आए इसलिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो जहाँ मैंने टेकन के लिए एक मार्किंग किया था, मतलब टक्स पॉइंट के लिए, तो वहाँ मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है ताकि सिलाने में और भी आसानी हो। और इस पॉइंट को भी मैंने इस तरह से मिला दिया है ताकि दूसरे साइड में भी लग जाए इस तरह से। और जहाँ मैंने टक्स पॉइंट दिया है इस टक्स पॉइंट में ही होगा जो मैंने पैड लगाऊंगी, वही पैड लगाऊंगी टक्स पॉइंट में। तो मेरा ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हो गया है कटिंग करना। अभी मैं स्लीव कटिंग करूंगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट की आर्म होल की मैंने मेजरमेंट ले लिया है, तो आया है 8.5 इंच। तो मैंने जो स्लीव का फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और चौड़ाई में ले लूँगी 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट लिया था 8.5 इंच। और स्लीव का लंबाई ले लूँगी मैं 10 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना स्लीव का लंबाई ले सकती है। और जितना आप लोग लंबाई लेंगे स्लीव का, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। तो मैंने 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया, इसी मार्किंग को सीधा कर लिया। और ये साइड से मैंने 2 इंच लिया है और ये ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच ले लूँगी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी। तो हो गया है गुलाई का शेप देना। और अभी मोहरी ले लूँगी 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और मैं आप लोगों को जैसे स्लीव कटिंग करना दिखा रही हूँ वैसे करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा और स्लीव परफेक्ट बैठेगा, फिटिंग अच्छा आएगा। तो अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव को फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना चाहिए, नहीं तो फ्रंट साइड में झूल आ जाएगा आर्म होल के साइड में। इसलिए आप लोग हमेशा स्लीव को या फ्रंट पार्ट में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो मेरा कटिंग करना हो गया अस्तर का फैब्रिक में। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। अभी एक एक पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर लूँगी मेन फैब्रिक को, क्योंकि ताकि सिलाने में आसानी हो, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ।
तो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और ये है लेस, तो मैंने लेस को काट के एक्स्ट्रा कर लिया है, बाद में बैठा लूँगी, नहीं तो नहीं होता है, इसलिए छोटा पड़ गया, इसलिए लेस को मैंने एक्स्ट्रा करके काट कर लिया। उसके बाद सिलाई करके बैठा दूँगी मोहरी की साइड में स्लीव की। तो मेरा ये जो स्लीव है उसका भी मैंने 4 और काट कर लिया है। तो अभी मैं मशीन पे चले आऊँगी। तो मैंने मशीन पे चले आए, देखो ये है एक एक पार्ट। अभी एक एक पार्ट को जॉइन करके उसके बाद सिलाई करूँगी। तो ये है बैक पार्ट, तो पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो देखो बैक पार्ट को इस तरह से रखना है मेन फैब्रिक के ऊपर, और नीचे की साइड से इस तरह से एक एक सिलाई कर देना है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। उसके बाद साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करी हूँ। और ये है नेक डिज़ाइन सिलाने का सबसे आसान तरीका, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, इस तरह से नेक सिलाई करने से, और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो एक सिलाई कर दिया, अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है, अच्छी तरह से उल्टा कर लेना है। अभी उसके ऊपर और एक सिलाई कर रही हूँ मैं, किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर रही हूँ। और मैं उसको जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के 4 और मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर निकाल दूंगी इस तरह से। तो देखो हमारा बैक पार्ट हो ही गया है। और बैक साइड में मैं टेकन दे दूंगी। और टेकन का जो लंबा है वो मैंने 2 इंच रखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप था इसलिए मैंने 2 इंच रखा है। तो ये जो बैक पार्ट है, एक पार्ट मैंने इस तरह से रेडी किया है, दूसरा पार्ट भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो दूसरा पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। और बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा एक लेस लगाऊंगी। और लेस लगाने से ना जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है और भी खूबसूरत लगता है। आप लोग नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लगाने से देखने में और भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसी तरह से लेस ले लिया था। और लेस को जो नेक है, नेक के किनारे किनारे पे इस तरह से रख रही हूँ और सिलाई कर रही हूँ। आप लोग जब भी लेस लगाएंगे ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो लेस लगाएंगे तो जो नेक होता है, नेक का डिज़ाइन ख़राब हो जाती है। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो देखो एक साइड में लेस लगा लिया है, तो एक सिलाई कर दिया था, उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर दूंगी ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आए इसलिए। और दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से लेस लगा लूँगी और टेकन दे दूँगी नीचे के पार्ट में। तो देखो मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है, इसी तरह से इस तरह से दूसरा पार्ट रेडी कर लिया है। और ये नीचे की साइड में भी डोरी होगा और ऊपर की साइड में भी डोरी होगा। डोरी बाद में लगा लूँगी, मैं अभी डोरी नहीं लगाया है। अभी डोरी लगाती तो स्लीव लगाने में और साइड फिटिंग करने में बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए मैंने जो डोरी है वो बाद में लगाती हूँ। अभी मैं स्लीव सिलाई करूँगी। तो स्लीव को मैंने इस तरह से रखा है, फ्रंट पार्ट फ्रंट साइड में रखा है। अभी उसको इस तरह से रखकर जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक के साथ मैं ज्वाइन कर रही हूँ। एक सिलाई कर दिया, 1/2 इंच मार्जिन रखते हैं। अभी उसको उल्टा करते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है उसको उल्टा करते और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से रखकर जो अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक में मैं एक साथ सिलाई कर लूँगी और उसको चारों ओर सिलाई कर लूँगी। और दोनों स्लीव में इसी तरह से रेडी करूँगी। ये जो स्लीव में जैसे रेडी करी हूँ ना, वैसे ही दोनों स्लीव में इसी तरह से रेडी कर लूँगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया, दोनों स्लीव रेडी हो गए हैं। अभी फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में पहले जहाँ मैंने टेकन के लिए मार्किंग किया था उसी में मैं टेकन दे दूँगी। इस तरह से मैंने टेकन दे दिया है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में भी टेकन दे देना है पहले। तो 2-2 टेकन मैंने लगा दिया है। अब इसमें जो हमारा पैड है, पैड लगाऊंगी। तो देखो पैड लगाऊंगी क्योंकि पैड ना बहुत ही पतले था, इसलिए मैंने जो अस्तर का फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा लगा लूँगी ताकि पैड ना दिखे, इसलिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ पैड में। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक लिया था, वो किनारे किनारे पे मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। आप लोग चाहे तो मेन फैब्रिक में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के पैड का फिनिशिंग दे सकती है। मतलब पैड में एक्स्ट्रा फैब्रिक, मेन फैब्रिक भी लगा सकती है, लेकिन मेन फैब्रिक बहुत ही कम था, इसलिए मैंने अस्तर का फैब्रिक यूज़ करी हूँ। तो देखो इसी तरह से मैंने दूसरा पैड में भी लगा लिया है। अभी ये जो पैड है उसको इस तरह से मैं 4 फोल्ड करूँगी और उसका जो मिडिल है, मिडिल में एक मार्किंग करूँगी। और ये जो मिडिल है और जो मैंने टक्स पॉइंट के लिए जो मिडिल में एक मार्किंग किया था ना, उसी मार्किंग पर लगाऊंगी पैड। इस तरह से ये मिडिल में लगाना है और दोनों पैड में इसी तरह से लगाऊंगी। और इसी तरह से लगाएंगे तो पैड कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से पैड बैठेगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि पैड ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप लोग इसी तरह से लगाएंगे तो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। और पैड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने से तो
पैड दिखता भी नहीं है, मतलब फैब्रिक के साथ मैचिंग हो जाती है। तो मैंने इस तरह से पैड लगा लिया है। अभी जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में लगाऊंगी। तो देखो, जो अस्तर का फैब्रिक था, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और नेक का जो है, नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया। अभी जो नेक में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर रही हूँ, मेन फैब्रिक को नहीं, मतलब अस्तर का फैब्रिक को मैंने काट ही नहीं किया है, जहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है वही काट के है और छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। अभी उल्टा करते हुए जो नेक है, नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर दूंगी। तो हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। और उसके बाद फ्रंट साइड में टेकन दे दूंगी, जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लगा, मतलब नीचे का जो पार्ट में टेकन दिया था ना, उसी तरह से फ्रंट पार्ट में जो मेन फैब्रिक है इसमें भी टेकन दे दूंगी और चारों ओर सिलाई कर लूँगी। तो हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो देखो, मैंने एक सिलाई कर दिया है और चारों ओर मैंने सिलाई कर दिया है। तो वीडियो नहीं हो पाया है, ऑफ हो गया था तो दिखा नहीं पाया इसलिए। अभी देखो, मैंने लटकन रेडी कर लिया है। ये जो लटकन है वो मैंने जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को 2 इंच नीचे लटकन लगाऊंगी। आप लोग हमेशा शोल्डर जो होता है ना, शोल्डर से 2 इंच नीचे लगाना ये डोरी। तो मैंने शोल्डर से 2 इंच नीचे डोरी लगा रही हूँ। और ऊपर का जो डोरी है वो मैंने सिंपल ही रखा है और नीचे का जो डोरी है थोड़ा सा डिजाइन है। तो दोनों डोरी लगा लिया है और नीचे में भी इस तरह से मैं डोरी लगा लूँगी। और ये जो बैक पार्ट है ना, वो रेडी होने के बाद और पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और उसका फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आई थी। आप लोग भी चाहे तो इस तरह से बना सकती हैं डिजाइन। तो देखो, मैंने इस तरह से बांध लिया था और ऊपर की साइड में भी इसी तरह से होगा। और ये देखो, बैक पार्ट जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सिंपल में। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो तो रेडी हो गया है। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट रखूँगी। जैसे मैंने फ्रंट पार्ट सिलाई कर लिया था, चारों ओर सिलाई कर लिया था ना। अभी शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। तो शोल्डर में 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक एक सिलाई कर दूँगी। और ये तो थोड़ा सा डीप नेक है, इसलिए जो शोल्डर है, शोल्डर को नेक की तरफ थोड़ा सा डाउन करके सिलाई करना, तो फिटिंग्स अच्छी आती है। तो शोल्डर में एक एक सिलाई कर दिया है। अभी साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी और फिटिंग के लिए जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूंगी। सिर्फ साइड से मैंने एक एक सिलाई किया है। तो एक एक सिलाई करना हो गया है। अभी साइड से भी थोड़ा थोड़ा सा मैं काट कर लूँगी। जहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया। अभी उसको मैं उस तरह से उल्टा कर लूँगी और उसके बाद स्लीव लगाऊंगी। तो देखो, फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है। आप लोग चेक कर लेना अंदर रखते हुए काट है कि नहीं है तो काट कर लेना थोड़ा सा। अभी जो स्लीव है, स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और स्लीव का जो मिडिल है वो मिडिल से और शोल्डर की मिडिल से मैं स्लीव लगाऊंगी। आप लोग जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना तो परफेक्ट होता है लगाना, कभी छोटा बड़ा नहीं होता, फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं स्लीव लगा रही हूँ। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव लगा लेना है। और मैं दोनों स्लीव इसी तरह से लगाऊंगी, जैसे ये स्लीव लगा रही हूँ ना, वैसे ही दोनों स्लीव मैं इसी तरह से लगाऊंगी। देखो, एक स्लीव लगा लिया है और दूसरा स्लीव भी मैं लगा लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। हमारा चेस्ट जितना है इतने में एक मार्किंग कर लेना है। तो 32 है, 32 में मैंने मार्किंग कर लिया है। और नीचे के साइड में भी कमर जितना है, कमर में इतना मार्किंग करते हुए, मतलब मेजरमेंट लेते हुए मार्किंग कर लेना है। और मोहरे जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद सिलाई कर देना है। और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से मार्किंग कर लेती हूँ। मार्किंग कर लिया है। आप लोग हमेशा मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो ब्लाउज जो होता है ना, वो परफेक्ट फिटिंग आती है। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना नहीं आती है और ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग नहीं होता है, वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। और फॉर्मा से ब्लाउज कटिंग करने से जो टाइम होता है ना, बहुत ही कम लगता है और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। क्योंकि ये जो फॉर्मा है मैंने खुद कटिंग करके देती हूँ। आप लोगों को जो साइज़ चाहिए और जो स्टाइल का ब्लाउज का फॉर्मा चाहिए वो ही ब्लाउज़ का फॉर्मा आप लोगों को मिल जाएगा। और ब्लाउज़ का फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना चाहिए उसका भी मैंने
बहुत सारी वीडियो बनाया है ब्लाउज फर्मा का, तो जाके जरूर देखिएगा। जो लोग फर्मा लेना चाहती है, परफेक्ट फिटिंग ब्लाउज पहनना चाहती है, बनाना चाहती है, तो वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाके जरूर देखिएगा। और ये देखो ब्लाउज का फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आया है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज का वीडियो है वो कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए और कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।